जादुई राजमा चावल का जादू। एक गांव में शमिता और काजल नाम की दो बहनें रहती थी। शमिता धनी थी जबकि काजल अधिक पैसे वाली नहीं थी। काजल गांव में एक छोटा राजमा चावल का ढाबा चलाती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। काजल की बड़ी बहन शमिता की एक अमीर लड़के से शादी हो गई थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी। शमिता में अपने अमीर होने का बहुत अधिक घमंड था। काजल का ढाबा अधिक नहीं चलता था, लेकिन फिर भी काजल की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो जरूरतमंद और भूखे लोगों को मुफ्त में ही खाना खिला दिया करती थी। काजल की माँ का नाम पार्वती था और उसकी छोटी बहन का नाम स्वीटी। एक दिन की बात है, स्वीटी अपनी बहन काजल के पास आकर कहती है, काजल दीदी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उसमें जरा भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाते और आपको तो पता है मुझे पढ़ने का कितना शौक है। आप मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। तू चिंता मत कर छोटी, मैं तेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन जरूर करवाऊंगी। काजल की ये बात सुनकर स्वीटी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर काजल की माँ आती है और कहती है, काजल, तुमने छोटी को तो बोल दिया कि तुम उसका दाखिला एक अच्छे से स्कूल में करवाओगी, परंतु तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? माँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है मुझे शमिता दीदी के पास जाना चाहिए, क्या पता वो हमारी कोई मदद कर दे। अपनी माँ से ये बात कहकर काजल अपनी बड़ी बहन शमिता के घर पहुँचती है। उसे देखकर शमिता कहती है, अरे काजल, तुम आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? शमिता दीदी, मुझे छोटी का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाना है। अभी वो जिस स्कूल में पढ़ रही है उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है जो कि मेरे पास नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? काजल, मेरे पति का कारोबार अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे घर में भी थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम किसी और से पैसे मांग लो। दीदी, आप एक बार जीजा जी से पूछ कर तो देखिए, क्योंकि छोटी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी तो है। आप कोशिश तो कीजिए। क्या क्या बोले जा रही हो तुम? मैंने तो पहले ही कह दिया था, मेरा तुम जैसे गरीब लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हो। हूँ नहीं थी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद काजल वहाँ से उदास होकर चली गई। जब वो घर पहुँची तो उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, पैसों का कोई इंतजाम हुआ? शमिता ने कुछ पैसे दिए? नहीं माँ, शमिता दीदी ने कोई मदद नहीं की। कोई बात नहीं बेटी, हम कुछ दिनों तक स्वीटी को उसी स्कूल में पढ़ने देते हैं, कुछ दिनों बाद देखेंगे। उसके बाद माँ और काजल ने मिलकर स्वीटी को समझा बुझाकर कुछ दिन और उसी स्कूल में पढ़ने के लिए कहा। एक दिन काजल जब अपने ढाबे पर राजमा चावल बेच रही थी, तभी वहाँ से दो साधु गुजर रहे थे। काजल का ढाबा देखकर वो वहाँ पर रुके और आपस में बात करने लगे। बहुत देर से चल रहे हैं, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपको भी भूख लगी है? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हम तो साधु हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है और आज के जमाने में फ्री में हमें कौन खाना खिलाएगा? हाँ, सही बात है। काजल उन दोनों साधु बाबा की बातें सुन रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद काजल ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आइए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। लेकिन बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। वैसे तो मेरी आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आप लोगों से पैसे नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। शाम का वक्त था और काजल के ढाबे पर थोड़े राजमा चावल बचे थे। काजल ने उन दोनों साधु को राजमा चावल खिलाए। दोनों साधु काजल के ऐसे व्यवहार से बहुत खुश हुए और बोले, बेटी, तुमने ऐसी गरीबी में भी भूखों को खाना खिलाया है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। तुम्हारे इस व्यवहार से हम दोनों तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम रोजाना राजमा चावल बनाना। ऐसा करने से तुम जादुई राजमा चावल बना पाओगी। जल्दी ही तुम्हारा राजमा चावल यहाँ के मशहूर राजमा चावल बन जाएंगे और तुम एक बड़ा होटल खड़ा कर लोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। लेकिन याद रहे बेटी, तुम रोजाना 100 गरीबों को फ्री में राजमा चावल खिलाओगी। ठीक है बाबा। अब हम चलते हैं बेटी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए।
उसके बाद से रोजाना काजल उसी मंत्र का जाप करके राजमा चावल बनाती गई और जल्द ही उसके राजमा चावल पूरे गांव में मशहूर हो गए। दूसरे गांव से भी लोग वो राजमा चावल खाने के लिए आते थे। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमारे राजमा चावल खाने दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। माँ, अब हमें बड़ी जगह की जरूरत होगी, हमारी जगह छोटी पड़ रही है। काजल के राजमा चावल इतने मशहूर हो गए थे कि उसके ढाबे पर जगह कम पड़ने लगी। इस वजह से काजल ने एक होटल किराए पर ले लिया और स्वीटी का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करवा दिया और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। साधु के कहे मुताबिक काजल रोजाना 100 गरीबों को फ्री में खाना खिलाना नहीं भूलती थी। काजल बहुत जल्द बहुत अमीर हो गई थी। जब इस बात की खबर काजल की बड़ी बहन शमिता को पड़ी तो वो हैरान हो गई और काजल से मिलने अपने मायके पहुँची। अरे काजल, तुमने तो सच में ये घर बहुत अच्छा बना लिया है और मैंने रास्ते में तुम्हारा होटल देखा, वो भी बहुत शानदार है। मुझे नहीं बताओगी कैसे किया तुमने ये सब? मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। शमिता दीदी, ये सब जादुई राजमा चावल का कमाल है। क्या कहा तुमने? जादुई राजमा चावल? हाँ शमिता दीदी, जादुई राजमा चावल सब उसी का कमाल है। मुझे भी ये जादुई राजमा चावल बनाना सिखाओ ना बहन, ताकि मैं भी एक छोटा सा ढाबा चला सकूं। काजल अपने नेक दिल होने के कारण शमिता को साधु बाबा का दिया हुआ मंत्र और सारी बातें बता देती है। दीदी, एक बात का खास करके ध्यान रखना कि रोज 100 गरीबों को मुफ्त में खाना जरूर खिलाना। सारी बात जानकर शमिता वहाँ से चली गई। अब मैं जादुई राजमा चावल बेचूंगी और काजल से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन शमिता ने पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया कि उसके ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और कम दाम के राजमा चावल मिलते हैं। शमिता ने एक होटल भी किराए पर ले लिया और सुबह बहुत सारे राजमा चावल बनाए। लेकिन शमिता ये बात भूल गई थी कि उसे गरीबों को भी खाना खिलाना है। उसके होटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, जिसे देखकर शमिता बहुत खुश हुई। अरे इतनी भीड़! इस तरह तो मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बन जाऊंगी और काजल का होटल बंद हो जाएगा। शमिता ने ऐसा सोच तो लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने 100 गरीबों को खाना नहीं खिलाया था। इसलिए उसके राजमा चावल साधारण राजमा चावल थे। लोगों ने कुछ दिनों तक शमिता के राजमा चावल तो खाए, पर उसको इतना पसंद नहीं किया जितना वो काजल के राजमा चावल को पसंद करते थे। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि शमिता के राजमा चावल अच्छे नहीं होते। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो वैसे ही राजमा चावल बनाए थे जैसा मुझे काजल ने बताया था। फिर ये सब क्या हुआ? एक काम करती हूँ, कल जाकर उससे सारी बात पूछती हूँ। अगले ही दिन शमिता काजल के घर पहुँची। शमिता को देखकर काजल ने कहा, शमिता दीदी, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझकर जादुई राजमा चावल बनाना सिखाया, साधु का बताया हुआ मंत्र दिया और आपने मेरा ही होटल बंद करवाने के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो मेरी छोटी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद इसी वजह से मेरे राजमा चावल जादुई नहीं बने। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, क्या आपने 100 गरीबों को खाना खिलाया था? अरे नहीं, मैं तो ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे 100 गरीबों को खाना खिलाना है। तभी दीदी तुम्हारे राजमा चावल जादुई नहीं बने। शमिता काजल से माफी मांगती है। काजल शमिता को माफ भी कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर काजल की माँ आती है और कहती है, किस बात के लिए माफी मांगने आई हो तुम शमिता? तुम्हारे अमीर लड़के से शादी क्या हो गई थी? तुम तो हमें भूल ही गई थी। और इतना ही नहीं, तुमने हमारी गरीबी का इतना मजाक भी बनाया। तुम भूल गई थी कि इस गरीब माँ ने ही तुम्हें पैदा किया है और पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। असल में मेरी बेटी होने का फर्ज तो काजल ने निभाया है, तुमने नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, पैसों ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने पहली बार इतना सारा पैसा देखा था, जिसके कारण मुझ में घमंड आ गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। शमिता की ये बात सुनने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, अब बस भी करो ना माँ, गुस्सा थूक दो। अपनी ही बेटी से कोई इतनी देर तक नाराज रह सकता है क्या? काजल की ये बात सुनकर काजल की माँ शमिता को गले लगा लेती है। फिर काजल कहती है, दीदी अब हम पार्टनरशिप पे हमारा होटल चलाएंगे और हमें जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतना कुछ सोच रही हो।
उसके बाद शमिता और काजल पार्टनरशिप पर राजमा चावल का होटल चलाने लगे और दोनों खूब अमीर हो गए और साथ में अपना जीवन राजी खुशी व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।